सच में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया दूध बर्बादी है या फिर हम और आप अपनी परंपराओं को बिना समझे ही फैसला सुना देते हैं? देखिए, हर सावन हर शिवरात्रि पर यह सवाल बार बार उठता है। सोशल मीडिया से लेकर कई घरों में बहस छिड़ जाती है। हर साल वही तस्वीरें घूमती है, शिवलिंग पर गिरता सफेद दूध की धारा और उसके साथ वो सवाल जहां लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है गरीबों को बांट दो, किसी का पेट भर जाएगा। गैर धर्म के लोग यह सवाल उठाते हैं, समझ आता है, लेकिन हमारी भी नई पीढ़ी में जो बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये चीज डाल दिया गया है कि यह अंधविश्वास है, बर्बादी है, इससे अच्छा किसी गरीब का पेट पाल दे, क्योंकि यह सुनने में भी इंसानियत भरा और नेक ख्याल लगता है। इसलिए आज की पीढ़ी में जो बच्चे सनातनी बच्चे हैं वह इस पर यकीन भी करने लगे हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह होना चाहिए, क्या बहस दूध की है? बहस इस बात की है, क्या हम श्रद्धा और जिम्मेदारी को एक साथ जी सकते हैं? अगर आस्था बर्बादी है तो हमें तय करना होगा कि उसकी कीमत क्या है। यह कौन तय करेगा? क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की कई बर्बादियों पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन भगवान के प्रति जो करते हैं उस पर हमें दुनिया याद दिला देती है कि भाई साहब यह बर्बादी है। इसलिए हमें लगा आज तर्कों के साथ इस विषय को उठाते हैं। यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी आप लोगों से गुजारिश है, अपने बच्चों को सुनाइएगा। समाज में वो लोग जो कहते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बर्बादी है, उनको दिखाइएगा। किसी गैर धर्म की किसी और चीज को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन किसी को छोटा दिखाकर बड़ा बनाना यह सनातन नहीं सिखाता। हम आपको तर्कों के साथ तथ्य देंगे। तो सबसे पहले, क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर दूध? उसके लिए आपको समुद्र मंथन की कथा को समझना होगा, क्योंकि जब हम किसी परंपरा पर सवाल उठाते हैं तो हमें उसके मूल को टटोलना चाहिए। इतिहास और ग्रंथों में समुद्र मंथन एक बड़ी कहानी मिलती है। जब सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने हलाहल जैसा भयानक जहर पिया था तो उनका पूरा शरीर आग की तरह तपने लगा था। जहर की उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन पर जल और दूध की शीतल धार चढ़ाई थी। आज हम जो दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वह महादेव को शुक्रिया कहने का हमारा तरीका है। यह केवल एक रिवाज नहीं, उस रक्षक के प्रति हमारा गहरा सम्मान भी है। लेकिन यहाँ पर एक और गहरी बात छिपी है जिसे कुछ आध्यात्मिक विचारक बताते हैं। उनके अनुसार शिवलिंग पर दूध, घी, तेल चढ़ाना केवल पूजा नहीं है, यह पदार्थ पत्थर को समय के साथ टूटने और उसमें दरार पड़ने से बचाते हैं। यह हमारी प्राचीन समझदारी है जो हमारे विग्रहों को हजारों साल तक सुरक्षित रखती है। अब बात करते हैं आयुर्वेद और वैज्ञानिक कारण को लेकर। अक्सर लोग पूछते हैं कि सबसे ज्यादा दूध जो है वह सावन के महीने में क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए, आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार यह माना गया है बारिश के मौसम में दूध का सेवन सीधे सेहत के लिए हानिकारक होता है। इस मौसम में चारों तरफ कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं जिन्हें पशुचर लेते हैं, जिनसे दूध में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की संभावना बढ़ जाती है। हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा समझदार थे, इसलिए उन्होंने समझदारी से इस मौसम में दूध का सीधा उपयोग कम करने और उसे ईश्वर को समर्पित करने की परंपरा बनाई। यह सावधानी और श्रद्धा का अनोखा मेल है। जो चीज सेहत के लिए जोखिम भरी हो सकती है उसे हमने भक्ति के माध्यम से प्रकृति को वापस लौटा दिया। यह एक कहानी है। इसके अलावा एक बात और ईमानदारी से माननी होगी कि किसी भी चीज को बेकार कहना गलत है। हाँ, अगर दूध नाली में बह रहा है तो उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा तो यह परंपरा का पालन नहीं है। अगर दूध नाली में जाता है तो यह प्रदूषण ही बढ़ाता है, जो महादेव को कतई पसंद नहीं आएगा। समस्या परंपरा में नहीं बल्कि इंतजाम में है। आज देश के कई मंदिर यह दिखा रहे हैं, अगर इरादा नेक हो तो आस्था और सेवा साथ साथ चल सकते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उसे इकट्ठा करके पशुओं और गौशालाओं में भेजा जाता है। मनकामेश्वर मंदिर में इसे खीर बनाकर गरीबों में बांट दिया जाता है। यह उदाहरण साबित करते हैं हमें अपनी जड़ों को छोड़ने की नहीं बल्कि व्यवस्था को आधुनिक और जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। मुझे अभी भी अपने बचपन की कहानी याद है। दादी हर सोमवार को मंदिर जाती थी, थोड़ा लोटा दूध लेकर, लेकिन सारा दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ाती थी। शिवलिंग पर चढ़ाया अगर कोई बाहर बैठा दिख गया तो उस बच्चे को दे दिया करती थी।
देखिए, आप पूजा और करुणा दोनों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। जहाँ गहरी आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी साथ चलती है, वहीं सच्ची पूजा और एक अच्छे समाज का जन्म होता है। अब एक सवाल व्यक्तिगत पसंद भी है। आस्था पर सवाल उठाना। भारत जैसे समाज में दूध हमेशा से संपन्नता का प्रतीक है। हर इंसान अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपनी पसंद और खुशी पर खर्च करता है। उसे यह करने का पूरा हक भी है। जब कोई अपनी खुशी के लिए महंगी कार खरीदता है, छुट्टियों पर लाखों रुपए खर्च करता है, कहीं पार्टी करता है और उसकी पसंद कहा जाता है, कोई सवाल नहीं पूछता। इसी तरह अगर कोई भक्त अपनी मानसिक शांति के लिए महादेव को दूध चढ़ा रहा है, तो वह किसी का हक नहीं छीन रहा, वो अपनी आस्था को जी रहा है। एक मजबूत समाज वही जो अपनी जरूरतों को पूरा करे और जड़ों को भी ना छोड़े। ऐसे में उसकी आस्था पर सवाल उठाना यह भी अच्छी बात नहीं। हम और आप बर्थडे में कितने पैसे उड़ाते हैं, गाड़ी को इंजन ऑन करके छोड़ देते हैं। तो अगर कोई भक्त ये कर रहा है तो आपको भी सवाल उठाने का हक नहीं। देखिए, जरूरी है गौरवशाली परंपराओं को तर्कों के साथ समझना। शायद हमें नई पीढ़ी से संवाद करना होगा कि श्रद्धा कोई पिछड़ापन नहीं, यह मन को शांत करने और असीम शक्ति से जुड़े रहने का तरीका है। जिसे लोग बर्बादी कहते हैं, वो असल में हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का एक तरीका है। सच्ची भक्ति हमें करुणा सिखाती है। सवाल दूध का नहीं, सवाल यह है, क्या हम अपनी आस्था को करुणा के साथ जी पा रहे हैं? जहाँ गहरी आस्था और जिम्मेदारी साथ चले, वही सभ्यता टिकती है। महादेव हर उस दिल में बसते हैं जहाँ प्रेम है। हमारी श्रद्धा हमारी अपनी है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।